हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू चैनल माय दिव्या एजुकेशन। ठीक है, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। सभी अच्छे होंगे, सभी खुश होंगे। आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा विंटर वैकेशन, ठीक है ना। और आज से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी बीच में हमने जो मिस कर रखा था उसे हम कंटिन्यूसली लगातार पढ़ाती जाऊंगी। और आपके बहुत ही पास एग्जाम है, तो आपको बड़ा ही कंसंट्रेशन रखते हुए, है ना, इनको पढ़ना है। और इसके साथ साथ इसको पढ़ने से क्या लाभ है? इससे पढ़ने से आपको स्टोरी बनाने में बड़ा ही हेल्प मिलेगा, है ना। क्वेश्चन बनाने में आप सिर्फ क्वेश्चन की हिंदी को लर्न कीजिए, उसकी समरी याद कीजिए और सेंटेंस के आधार पर अपने शब्दों में बनाइए, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करा रही हूँ, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब फॉरेन वर्ड। एक ही टेंस में मैं चारों सेंटेंसों को करा दूंगी। कौन कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है ना। और मैं अब डेली आपको एक एक दो दो अपलोड करूंगी, ठीक है ना। आपको शेयर करूंगी और आप अच्छे से पढ़ते जाइए मन लगा करके। इसके साथ साथ मैं रीडर का भी कराऊंगी आपको वर्क, 12th और 10th का, ठीक है ना। दोनों क्लासों का मैं वर्क दूंगी आपको, जिससे आपको ईजी से लर्न हो जाएगा और अच्छे से मार्क, आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे, ठीक है ना। बढ़िया मार्क्स लेकर पास हो, यही मेरी आशा है आप लोगों से, है ना। तो आइए अब चलते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और इसी के साथ साथ मेरी वीडियो को यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते रहिए, है ना। लाइक शेयर भी करते रहिएगा। बाय बाय, बाय नहीं सॉरी, आइए और पढ़ेंगे। आइए आइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? पास्ट कंटिन्यूअस का आप समझ लीजिए। वैसे इसका मैंने लिख रखा सारा कि जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं दिया होता, ठीक है ना। टाइम फिक्स टाइम नहीं दिया होता, कोई भी टाइम फिक्स या हो या ऐसा ही हो टेम्परेरी, ऐसा कोई वक्त या टाइम नहीं दिया होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। और इसमें हमें क्या लगाना है? एच बी, वॉज या वर का यूज करेंगे। जैसे सिंगुलर नाउन है तो वॉज और प्लूरल नाउन है तो वर। और इसके साथ एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। और सिंपल सा ही है, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है, बड़ा इजी से इसे तो सभी बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। देखो, जारी रहने का समय नहीं दिया होता, ये इसमें दिया था। अब देखिए, रूल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मैंने एक साथ ही दो दिया है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मैंने उसी में मिक्स कर दिया है। और आपको कोई समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, ऐसा नहीं आप घबराओ कि दोनों एक साथ करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप बड़े आसानी से समझ जाओगे, ठीक है ना। तो देखिए, सब्जेक्ट रूल में क्या है? सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है ना। एच बी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने बताया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वाज लगानी है, और प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे, एच बी हेल्पिंग वर्ब। अगर नॉट नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हमें आईएनजी जोड़ना सम में, ठीक है ना। हमें ये नहीं देखना कि हमें फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट मतलब रखना है या सेकंड रखना है या थर्ड रूप रखना है, ये नहीं देखना, हमें आईएनजी फोर्थ वाला रखना है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक। अब देखिए इसका एग्जांपल, माँ खाना बना रही थी, तो इसे बना दीजिए आप। माँ खाना बना रही थी, तो द मदर वॉज, क्योंकि माँ एक है, सिंगुलर है ना। सब्जेक्ट क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। मदर वॉज, द मदर वॉज कुकिंग द फूड, ठीक है। ये हो गया आपका, माँ खाना बना रही थी। अगर यही होता है माँ खाना बना चुकी है, बना चुकी थी, है ना, तो हमें क्या होगा? एचबी को चेंज करना होगा, प्लस मेन वर्ब को भी चेंज करना होता है, क्योंकि वो हैज है परफेक्ट में चला जाता है ना, जो मैंने आपको पहले करा दिया है, ठीक है। पहले मैंने जो एक्टिव एंड पैसिव कराए थे उसमें भी मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है ना। लेकिन सेंटेंसों को हमने बीच में ही छोड़ दिया था एक्टिव वॉइस की वजह से, ठीक है ना। और इसके साथ ही मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कराऊंगी बीच बीच में, क्योंकि वो एग्जाम में आता है, ठीक है ना।
ट्रांसफॉर्मेशन भी करा देंगे साथ साथ ही इसके। तो अभी आप इनको सीख जाओगे तो सब कुछ बड़ा इजी से लर्न हो जाएगा आपको, है ना। तो ये हो गया आपका। अब तुम विद्यालय जा रहे थे, देखिए ये तो सिंगुलर का हो गया वॉज लगा करके। अब हम प्लूरल का लगाएंगे, तो यू वर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यू वर गोइंग टू स्कूल। देखो ऐसा कोई काम नहीं होता जिसे हम नहीं सीख सके। लोग कहते हैं क्या हमें आप सिखा दोगे या हम सीख जाएंगे। अरे आप सीख जाओगे, कौन कहता नहीं सीख सकते। हमारे अंदर ये एक मतलब कहते हैं ना, किसी चीज को सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए, है ना। एक ज्वाला प्रकट होनी चाहिए, हमारे अंदर एक आग लगी हुई है कि हमको ये सीखना। तो कोई हमें रोकने वाला ही नहीं है, सीखना तो सीखना है ना। तो आप बड़े अच्छे से सीख जाओगे। ये ऐसी मतलब गारंटी वाली बात है कि जो हम चीज़ करना चाहते हैं उसे हम सीख ही जाते हैं, कर ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं हम मतलब हम कहीं रुक सके, नहीं रुकेंगे। हमको जो पाना है वो पाना है, करना है वो करना है, यदि हम चाहते तो, है ना। अब देखिए मीरा अपना काम नहीं कर रही थी, ठीक है ना। मीरा अपना काम नहीं कर रही थी, ये क्या है आपका सिंगुलर है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना। ये दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, और ये अब आपका नेगेटिव वाला आ गया जो हमने इसमें आपको अभी दिया था ना, ट्विन वन कर दिया ना इसका कि नेगेटिव पॉजिटिव प्लस कर दिया दोनों को, ठीक है ना। तो मीरा वॉज, अब नॉट था तो नॉट लगा दिया हमने, नहीं कर रही थी। वाज नॉट, अपना काम नहीं कर रही थी। नॉट डूइंग हर वर्क, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है। मीरा वाज नॉट डूइंग हर वर्क, मीरा अपना काम नहीं कर रही थी। अब आ जाइए सेकंड टाइप। सेकंड नंबर हो गया आपका इंटरोगेटिव, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका रूल है फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हिंदी वाक्यों में क्या आएगा, क्या शब्द वाक्यों के प्रारंभ में ही आता है तो हम उसको यस या नो टाइप इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, एचवी, वॉज या वर। जिन वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले लगा होगा वहां पर हमें एचवी को सबसे पहले लाना होगा, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, अगर नॉट दिया होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, है ना, अवॉइड कर देंगे। प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वे गाना गा रहे थे, तो क्या वे, तो वे क्या है, प्लूरल नंबर है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वर। एचवी का क्या लाएंगे हम इसमें से, वर, क्योंकि आप प्लूरल है इसलिए, तो वर दे। उसके बाद में सब्जेक्ट दे, है ना। गाना गा रहे थे, वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, है ना। वर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे गाना गा रहे थे। दूसरा देखिए सेकंड नंबर का, क्या दादाजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, ये नेगेटिव भी है एंड ये सिंगुलर भी है, ठीक है ना। तो दादाजी कौन है, अकेले ही है दादाजी, तो हम उनके रेस्पेक्ट के लिए बोल रहे पढ़ रहे थे, ठीक है ना। वरना तो हम क्या बोलते हैं, दादाजी पढ़ रहा था, अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, सनातनी है ना, इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि हम बोलेंगे दादाजी पढ़ रहा था, कितना भद्दा लगता है, बेकार लगता है, रूड लगता है ना। तो हम बोलेंगे दादाजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन है तो वो सिंगुलर ही, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, वॉज ग्रैंडफादर, फादर। अब नहीं भी है तो नॉट, पढ़ रहे थे रीडिंग, रीड में आईएनजी जोड़ा, रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। वॉज ग्रैंडफादर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या दादाजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिए ये हो गया आपका, सॉल्व हो गया, दो हो गए सॉल्व। थर्ड नंबर पर आ जाइए, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है, इसका क्या है इंट्रोडक्शन, कि जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, है ना, ऐसे वाक्य आते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे। तो जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो उन्हीं शब्दों की अंग्रेजी को हम सबसे पहले रखते हैं। जैसे क्या है तो व्हाट रखेंगे, और क्यों है तो वाई रखेंगे, है ना, कहाँ है तो वेयर, कौन सा तो विच, हु, इस तरह से जो भी वर्ड अंदर आता है हिंदी में बीच में जो आता है उसी को हम सबसे पहले ले लेते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय, ठीक है ना।
अब देखिए तुम कहाँ जा रहे थे, इसका एग्जाम्पल ये आपका रूल है, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड मतलब जो बीच में शब्द आने वाला होता है उसी को, क्या, क्यों, कब, कैसे, ठीक है। HV वॉज वर्ड, ओके। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। अब देखिए तुम कहाँ जा रहे थे, ये आपका क्या है एग्जाम्पल। फर्स्ट तुम कहाँ जा रहे थे, तो सबसे पहले हमें किसकी इंग्लिश लेनी है, कहाँ की, किसकी, कहाँ की, तो वेयर, कहाँ की क्या है, वेयर। वेयर, और तुम भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, प्लूरल प्रोनाउन है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, HV वर्ब, वेयर वर यू, वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू गोइंग, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। और इसमें कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, बस सिर्फ इतना ही दिया है, तुम कहाँ जा रहे थे, तो वेयर वर यू गोइंग, ओके। सेकंड, अब देखिए सेकंड WH वर्ड, दूसरा रूल, इसमें कई सारे रूल्स मैंने तुम्हें बताए थे कि जैसे विच वाला किस तरह से बनाना है ना, हुज वाला किस तरह से बनाना है, हु वाला किस तरह से बनाना है, ये तो आपका सिंपल हो गया, कहाँ, क्यों, कब और कैसे, ये चारों वर्ड होते हैं, उनका से इसी टाइप से बनाते हैं सेम, ठीक है। सबसे पहले से लाएंगे, उसके बाद में HV लाएंगे, WH वर्ड, फिर HV, फिर सब्जेक्ट, मतलब मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया सिंपल चार वाला, जैसे क्या, क्यों, कब और कैसे, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस HV वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी ये वो वाला है जो ING पर ही एंड होगा। जैसे रोहन कितने पेन खरीद रहा था, तो कितने के साथ, है ना, हमें क्या लगाना, ऑब्जेक्ट को साथ लगा देंगे, ठीक है, कितने, तो हाउ मैनी पेन, ठीक है, कितने पेन, हाउ मैनी, जिसे गिन सकते हैं उसमें मैनी लगाएंगे, जो नहीं गिना जा सकता उसमें मच का यूज करेंगे। जैसे वाटर है, ऑयल है, जो भी आपका तरल पदार्थ होता है वो नहीं गिना जा सकता ना, काउंटिंग नहीं की जा सकती, तो उसमें हम क्या करेंगे, मच का यूज करेंगे। अब यहाँ पे हाउ मैनी, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी पेन, ऑब्जेक्ट हमारा साथ ही आ गया, हाउ मैनी पेन, ठीक है। अब रोहन सिंगुलर है, अब इसको देखेंगे तो हम यहाँ लगाएंगे वॉज, हाउ मैनी पेन वॉज रोहन, अब रोहन क्या कर रहा है, खरीद रहा, तो बाइंग, BUYING, ये यही एंड हो गया इसका, ठीक है, ये यहीं पर सॉल्व कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी पेन वॉज रोहन बाइंग, ठीक है ना, कितने रोहन कितने पेन खरीद रहा था, या यहाँ होता कौन सा पेन खरीद रहा था, तो भी हम इसी तरह से बनाते, उसको भी हम कौन से को भी साथ ही लगा लेते, यानी विच पेन, ठीक है ना। और अब देखिए आपको तीसरा नंबर, थर्ड, इसमें हमने मतलब सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, उसका हमने थर्ड रूल आपको बता दिया। तीन रूलों से बनते हैं ये, है ना। फर्स्ट रूल में तो सिंपल तरीके से बनता है, जैसे ये पहला वाला बनाया हमने फर्स्ट वाला, और सेकंड रूल में हमने जो ऑब्जेक्ट को साथ लेते हैं और मेन वर्ब पर एंड करते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर एंड होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट साथ आ गया, ठीक है ना, किसके, WH वर्ड के। अब देखिए इसमें हु वाला इनसे भी डिफरेंट है, वो बिल्कुल ही अलग है, उसे कैसे बनाएंगे, हमें हिंदी कौन पढ़ा रहा था, तो इसका रूल देखिए, WH वर्ड हु, है ना, यही तो है इसका, WH वर्ड हु, ठीक है। उसके बाद में HV वॉज या वर, तो हु को हम हमेशा ज्यादातर ही सिंगुलर में लेते हैं, ठीक है ना, कौन पढ़ा रहा, तो वो कोई एक ही कर रहा होगा काम, है ना, इसलिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट सबसे लास्ट में कौन जाता है ना, देखो कितना डिफरेंट है इसका, हमें हिंदी कौन पढ़ा रहा है, तो हु वॉज, देखो हु आ गया ये, फिर इसके बाद में हमने इसको देखा सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया, प्लूरल होता तो वर लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पढ़ा रहा है, टीचिंग, TECHING, टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्ट आएगा, तो हिंदी, टीचिंग हिंदी, किसको पढ़ा रहा है, हमें, तो टू अस। आपने हमेशा देखा होगा ना कि जैसे हम कहते हैं हमारे पास एक पंखा है, या कहते हैं मेरे पास एक पंखा है, हमारे पास, तो हमारे का मतलब क्या है,
हम क्या देखते हैं, हमारा, है ना, हमें, तो अस लगाया यहाँ पर। लेकिन जब ये सब्जेक्ट का कार्य करता है तो हमें प्रोनाउन लगाना होता है। जैसे हमारे तो वी, हम, मतलब हम सब्जेक्ट के रूप में आ गया तो प्रोनाउन रखेंगे, वहाँ पे तो पजेसिव वर्ड आ गया उसका, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर ये यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट है लेकिन है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर, इसलिए इसको हमने वी नहीं लगाया, क्या लगाया, अस, हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है ना। हु वॉज टीचिंग हिंदी टू अस, हमको हिंदी कौन पढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके समझ में आ गया ना, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब ये आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट, इससे आगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। 2 वीडियो में दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा अपनी, तुम्हारे पास कोई भी न्यू स्टाइल है या कोई अगर अदर कोई मास्टर माइंड है, उससे आप एक्सरसाइज लेंगे और उन एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। इसी तरह से सारे रूल्स के आधार पर इन रूलों को आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। और इससे इसी के आधार पर आप और भी बनाइए सेंटेंसेस और स्टोरी को देखिए, स्टोरी बनाइए। स्टोरी के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसों से ही बन जाती है स्टोरियाँ भी। परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इन्हीं में ज़्यादा आती है स्टोरी, या शुड वुड वाले सेंटेंस आते हैं अधिकतर, है ना। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मस्ट में माइट। तो आप इसको पहले से आप लर्न करते रहिए, लगातार कंटिन्यूसली मन लगा करके पढ़ते रहिए, ठीक है ना। मैं आपको लिए यही प्रे करूँगी कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए इसमें एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब हमारी वीडियो इसी के साथ हम इससे समापन की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। गुड लक और पढ़ते रहिए।